गांव की ठंडी सुबह थी। नीम के पेड़ के नीचे चाय की चुस्कियों में डूबी हवाओं में कुछ मीठा सा बह रहा था। सुधीर, जो अभी कॉलेज की छुट्टियों में शहर से लौटा था, अपनी छत से नीचे के आंगन को देख रहा था। वही आंगन में भाभी यानी अंजलि भाभी तुलसी को पानी दे रही थी। सफ़ेद सूती साड़ी में उनका वो भोला सा चेहरा, माथे की बिंदी और आंखों में छुपी गहराई। सुधीर की नज़रें वहीं अटक गई। अंजलि भाभी सिर्फ उसकी भाभी नहीं थी, वह उसके जीवन की सबसे सुंदर, सबसे सजीव तस्वीर थी। वह जब पहली बार गांव आई थी, तभी से सुधीर के दिल में कुछ खिंचने लगा था, परंतु ये एहसास उसे डराता भी था, क्योंकि वो जानता था कि ये रिश्ता वैसा नहीं है जैसा वो सोच रहा है। फिर भी दिल है कि मानता नहीं। भाभी और सुधीर की पहली पास बैठकी। एक दिन तेज बारिश हो रही थी, गांव की बिजली चली गई थी और सब लोग अपने अपने कमरे में थे। सुधीर की किताबें भीग रही थी जो उसने आंगन में छोड़ दी थी। वह दौड़कर उन्हें लेने गया पर फिसल गया। अचानक पीछे से किसी ने पकड़ लिया। भाभी थी। सुधीर, थोड़ा तो ध्यान रखो करो, भाभी बोली। उनके हाथ अब भी सुधीर की कमर पर थे। सुधीर ने भाभी की आंखों में झांका। वही नमी, वही गहराई। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थी। कुछ पल को दोनों वही ठहरे रहे। फिर भाभी ने खुद को अलग किया और अंदर चली गई। सुधीर वहीं भीगा खड़ा रहा, अंदर से भी बाहर से भी। इसके बाद भाभी और सुधीर के बीच नज़रों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी चाय देते वक्त, कभी खाना परोसते हुए, कभी किताबों की बातों में। हर बात में कुछ अधूरा छुपा रहता। सुधीर जब कभी भाभी के पास होता, समय जैसे थम जाता। एक शाम छत पर दोनों अकेले थे। गांव के खेतों की हवा बह रही थी। भाभी, सुधीर ने कहा, कभी सोचा है अगर हम किसी और रिश्तों में होते तो? भाभी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, रिश्ते वह होते हैं जो समाज मानता है, मगर एहसास वो तो दिल का होता है। सुधीर का दिल जोर से धड़कने लगा। भाभी की आवाज़ में दर्द भी था और प्यार भी। भैया किसी रिश्तेदारी में शहर गए थे। घर में सिर्फ सुधीर, भाभी और दादी थी। रात को तेज बारिश हो रही थी, बिजली गुल थी। सुधीर की नींद टूटी तो उसने देखा कि भाभी बरामदे में खड़ी थी, अकेली, भीगती हुई। भाभी, भीग क्यों रही है? सुधीर ने कहा। भाभी ने कहा, बस कुछ यादें हैं जो धोने आई थी। सुधीर ने उनके पास जाकर धीरे से उनका हाथ थामा। मैं हूँ ना, वो बोला। भाभी ने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखें भर आई और वह सुधीर के कंधे पर सिर रखकर रो पड़ी। वो पल दोनों के बीच एक साइलेंट वादा था, ना कोई इजहार, ना कोई इनकार, बस दो दिलों की खामोश। परंतु हर प्यार की राह आसान नहीं होती। एक दिन दादी ने सुधीर को समझाया, बेटा, भाभी देवर का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, इसे नज़रों से भी बचाकर रखना चाहिए। सुधीर को लगा जैसे किसी ने उसका दिल निकाल लिया हो। वो जानता था कि वो जो सोच रहा है वो समाज के लिहाज से गलत है, लेकिन क्या उसका एहसास झूठा था? भाभी अब थोड़ी दूर दूर रहने लगी थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली भी थी, शायद ये जानकर कि कोई है जो उन्हें पूरी तरह समझता है। छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। सुधीर को वापस शहर जाना था। वो भाभी से मिलने गया जो रसोई में कुछ बना रही थी। जा रहे हो? भाभी ने बिना देखे पूछे। हाँ, लेकिन कुछ रह गया है, सुधीर ने कहा। भाभी ने पलटकर उसकी तरफ देखा। वही पुरानी नज़रों की गहराई, वही अधूरी मोहब्बत। कुछ भी अधूरा नहीं होता सुधीर, कुछ रिश्ते बस दिल में रह जाते हैं और वही सबसे ज़्यादा जिंदा रहते हैं। सुधीर ने झुककर उनके पांव छुए। भाभी ने माथे पर हाथ रखा और मुस्कुरा दी। समाप्ति, लेकिन अधूरी नहीं। सालों बीत गए। सुधीर अब शहर में एक प्रोफेसर बन गया। शादी भी हो गई, लेकिन जब भी नीम की छाँव, बारिश की बूंदें या सफ़ेद सूती साड़ी देखता है, उसे सिर्फ एक चेहरा याद आता है, अंजलि भाभी का। कभी कभी सबसे खूबसूरत प्यार वही होता है जो कभी पूरा नहीं होता।